हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सेकंड एफ जो एक्सरसाइज है यूनिट फर्स्ट, मतलब इक्वेशंस की सेकंड एफ एक्सरसाइज। उसके कुछ क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन मैं लूँगा और कुछ नए कंसेप्ट भी हम पढ़ेंगे। जैसे सेकंड एफ का मैं ले रहा हूँ सबसे पहले इनिशियल क्वेश्चन नंबर 1। हो सकता है कि आप सभी ने कर लिया हो, लेकिन फिर भी मैं इसको बताना चाहता हूँ। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x² + 8x - m³ = 0। आपसे बोला हुआ है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, और रूट्स इक्वल होने की कंडीशन में आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? m की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है कि रूट्स इक्वल कब होते हैं? सिंस रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब b² - 4ac = क्या हो? 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू कितनी है? 8 और c की वैल्यू कितनी है? -m³ पुट कर दीजिए। तो 8 का स्क्वायर -4a और -m³ = 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए तो ये क्या होगा? 64 माइनस प्लस 4 × 8 m³ = 0। ठीक है, अब 8 m³ कितना आ जाएगा? -64, ये उधर जाएगा तो m³ = -8। अब आप चाहे तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास जो आंसर है वो इसमें पुट करके देख लीजिए। तो m³ नंबर 3 4 + 1/4 + 1/4 होता है। इसको हम लेट x = अज्यूम कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन में मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, √2 + √2 + इसमें सिमिलरिटी रिपीटेशन होते हैं इनफाइनाइट। इसको भी हम क्या अज्यूम कर लेंगे? लेट x = अब होता क्या है बेसिकली, इसमें एक चीज़ देखनी, रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे हमने इसको छुपाया तो 1/4 प्लस क्वेश्चन नहीं बना, इसको छुपाया तो 4 + 1/4 प्लस क्वेश्चन बन गया। तो अब ये पूरा इनफाइनाइट है ना। तो जैसे अगर आप किसी समुद्र में से एक बाल्टी पानी को बाहर निकालेंगे, एक बकेट बाहर निकालेंगे, तो क्या समुद्र की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा। तो सेम टू सेम यही कंसेप्ट, अगर आप एक को छुपा लेंगे तो इस पूरे की वैल्यू भी किसके इक्वल रहेगी? x के इक्वल। तो बस इसका कंसेप्ट यही है कि इस पूरे को हम किसके इक्वल पुट कर देंगे? x के इक्वल। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिपीटेशन क्या हो रहा है, इसको छुपा लेंगे तो भी वही x बन रहा है। तो इस पीछे वाले पार्ट की जगह हम किसको पुट कर देंगे? x को। तो पहले मैं यहाँ पुट करके बता रहा हूँ, फिर यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा? √2 + x। अब स्क्वायर हटा दीजिए, रूट हटा दीजिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पर भी क्या होगा? सेम टू सेम x = 4 + 1/x। तो एलसीएम ले लीजिए तो क्या होगा? 4x + 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक तरफ ले जाइए, = 0। अब आप इसको सॉल्व करते हैं कौन से मेथड से? इस वाले मेथड से। इसके फैक्टर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि थोड़ा आइडिया आपको आंसर से लग जाएगा। आंसर कुछ इस तरह से अजीब सा दे रखा है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके फैक्टर होंगे या नहीं होंगे। आई थिंक ये आपके क्लियर हुआ होगा। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप चाहे तो डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। वेल नोन क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल। मीन्स इस द्विघात समीकरण के मूलों का योग उसके व्युत्क्रम के वर्गों के योग के बराबर है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, वैसे चाहे तो डायरेक्ट रट सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सम ऑफ द रूट्स, तो सबसे पहले अज्यूम कर लीजिए इसके रूट्स क्या हैं? अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ द रूट्स ये हो गया। सम किसके? स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो 1/α² 1/β² के इक्वल है। हमें पता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम रूट्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a, और प्रोडक्ट का क्या होता है? c/a। तो देखो अल्फा बीटा हमने बताया था कि जब भी इस तरह के अल्फा बीटा टाइप के क्वेश्चंस आएँ तो आपको हमेशा सम और प्रोडक्ट तो निकाल के रख ही लेना है, यही आपके ज़्यादातर काम में आना है। तो इसको कैसे भी करके इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये तो ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो तब हम एक साथ पुट कर देंगे। तो इसको एलसीएम लो तो क्या बनेगा? ये ऊपर α² + β² और नीचे क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये आपको सोचना है कि कैसे बना। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? α + β² - 2α और नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसकी वैल्यू तो क्या होगी?
माइनस बी अपॉन ए, ये इधर आएगा तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है सी अपॉन ए, लेकिन ये क्या है साथ में स्क्वायर, और अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। ध्यान से देखिए हमने क्या किया, हमने पहले यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी अल्फ़ा प्लस बीटा की माइनस बी अपॉन ए, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा तो अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है सी अपॉन है इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो माइनस बी अपॉन है होल स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, ये सबसे पहला वाला फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू हमने पुट की है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले माइनस बी अपॉन ए इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। नीचे से देखें यहाँ ए क्यूब एलसीएम आ रहा है, यहाँ पर ए स्क्वायर एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम ले लीजिए ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पर सॉरी हाँ यहाँ ए क्यूब हो गया ये, तो ए क्यूब एलसीएम आ नहीं रहा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ बीच में प्लस माइनस है तो मैं एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ तो क्या बचेगा बी स्क्वायर ए से ए कटा 2ac। अब देखो 3 पावर है यहाँ 2 पावर है, तो 2 पावर से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ ओनली सिंगल a बचेगा। अब हमें देखो लाना क्या है बी सी अपॉन ए स्क्वायर, एक बार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ तक आप नोट करके पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं इधर का हटा दूंगा। ओके आई थिंक आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा, मैं इस तरह का हटा रहा हूँ, पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। अब देखिए वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी। हमें जो लाना है उसमें कहीं पर भी नेगेटिव का साइन नहीं है, तो बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बनाना है, इसको इधर लाइए इसको उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर सी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, पहली बात आंसर में कहीं पर भी ए बी सी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इधर कांस्टेंट किधर है, केवल इधर है, बाकी सब जगह ए बी सी है, तो इधर से तो ए बी सी हटा नहीं सकते, तो इधर से हटाएंगे, तो इस ए स्क्वायर सी को उधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी। कुछ कट रहा है, इस ए से ये ए कट गया, इस सी से ये सी कट गया, तो फाइनली क्या बचा आपके पास बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमें क्या लाना था बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, मैंने जो लिखा है बी स्क्वायर अपॉन ए सी आएगा, ओके। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 2, तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा 2 इज द करेक्ट आंसर। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लन रख सकते हैं, ओके। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके लास्ट वाले क्वेश्चन में ऑनलाइन मॉड्यूल में थोड़ी मिस्टेक थी, वो सही कर दी है। अभी हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अगर इसके बीच के क्वेश्चन भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इजी हैं, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का था ये कंसेप्ट, इसलिए मैं ले रहा हूँ, इजी है ये भी। इफ वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यदि इस द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर से बताया था कि रूट्स में रिलेशन के क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं, अभी हम और आगे भी करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक मूल डबल है, दूसरा है ट्रिपल वगैरह, तो वैसे अज्यूम करना है। तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो एक को क्या ले लो अल्फा, तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल का मतलब उसका उल्टा 1/अल्फा। अब हमने पढ़ा है कि जब भी रूट्स की बात करें तो दो काम करने हैं, क्या, एक तो इसका क्या निकालना है सम, और दूसरा क्या निकालना है आपको प्रोडक्ट, योग और गुणा। तो सम निकालो तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 1/अल्फा, और प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा अल्फा इंटू 1/अल्फा। अब सम का मतलब क्या होगा माइनस बी अपॉन है, तो अल्फा प्लस 1/अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन है। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 13 और ए की वैल्यू कितनी है 5, तो इसका मतलब तो ये आ गया अल्फा प्लस 1/अल्फा इक्वल्स टू माइनस 13/5। अब देखो इसमें क्या कहीं पर भी पी नज़र आ रहा है, हमें नहीं आ रहा, तो ये अभी हमारे काम नहीं आएगा। अब इधर आते हैं, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन है, सी की वैल्यू है पी, ए की वैल्यू है 5। अब देखो अल्फा से अल्फा तो कट सकता है ना,
तो इसको काट दीजिए, ये कट हो जाएंगे तो क्या बचेगा 1p/5। तो p की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 5। तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक ये आपके क्लियर हुआ होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज से आगे। एडिशनल क्वेश्चन बैंक में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें करने हैं, सीखने हैं। इसी में एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर है 29। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 एंड अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ये रिलेशन हो सकता है दे भी दे और ना भी दे, देन द इक्वेशन हैविंग रूट्स α² + बीटा एंड α + β²। हमें उस इक्वेशन को फाइंड करना है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है जिसके रूट्स क्या हैं, ये है। मतलब ये है कि हमें ये इक्वेशन दे रखी है x² - 5x + 6 = 0, इसके रूट्स क्या है अल्फा बीटा, लेकिन हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स पता हो। तो याद है हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, रूट्स गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है क्या, x², यहां लिख देता हूं x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिन रूट्स की हमें इक्वेशन निकालनी है उनका सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पहले एक काम करना है, हमें अल्फा बीटा तो उसके इक्वेशन के रूट दे रखे हैं ना, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, x² माइनस 5x + 6 = 0, इसके रूट्स क्या हैं अल्फा और बीटा। तो इससे दो काम कर लो, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, माइनस b/a का मतलब माइनस b/a। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, देखो 5 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा c/a। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा आपके पास 6/1 मतलब 6। ठीक है, ये दो काम हमने कर लेने हैं, हर बार करते हैं। अब हमें इन रूट्स वाली इक्वेशन निकालनी है, तो दो काम करने हैं इसमें भी, क्या, एक तो सम निकालना है, तो सम निकालो, इनका सम करो, तो α² + बीटा प्लस अल्फा प्लस β²। इसको करने के दो मेथड हैं। जो दूसरा मेथड जो ट्रिक है वो हर जगह अप्लाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों बातें हैं, इसलिए हम पहले ट्रेडिशनल पे चलेंगे, कंसेप्चुअल पे। तो देखो अब इसमें इधर उधर मिक्सअप हो रहा है, हमें तो वैल्यू किसकी पता है, वही अल्फा प्लस की और अल्फा इंटू की, तो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे होंगे, इन दोनों को तो पास पास लिख लो, प्लस इन दोनों को पास पास लिख लो, α² + β²। तो ये तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इसका फॉर्मूला लगा दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा, हो गया, बस सॉल्व कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 × 6, सॉल्व करिए इसे, 5 + 25 - 12, तो 5 + 13 = 18। तो सम तो कितना आ रहा है 18। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं हम, प्रोडक्ट भी किसका, वही जिनसे इक्वेशन निकालनी है, तो इन दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, α² + बीटा इंटू अल्फा प्लस β²। तो प्रोडक्ट करेंगे तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, तो α² अल्फा से होगा तो क्या होगा, α³ प्लस α² β² प्लस ये हो गया। अब बीटा से करो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस β³। अब वही घिचपिच हो रहा है ना मिक्सअप, तो इसको वही सेम टू सेम वैसे सेपरेट करना है। तो एक तो बन गया α³ + β³, एक बन गया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और एक क्या बन गया अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3α बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस ये बाकी के एज इट इज अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। हो गया, क्या किया हमने, हमें सम गिवन था तो इन दोनों रूट्स का सम निकाल लिया, सम निकाला। अब इसकी तो वैल्यू में पता नहीं है, तो मैं कैसे भी करके वही कंसेप्ट अल्फा प्लस और अल्फा इंटू में कन्वर्ट किया, तो कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू पुट कर दी। सेम टू सेम यहाँ भी ऐसे ही करना। अब सब देखो प्लस इंटू में कन्वर्ट हो गया, वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5³ 3, इसकी वैल्यू कितनी है 6 × 5 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6, सॉल्व कीजिए। 125 माइनस 90 प्लस
36 प्लस 6 इक्वल्स टू, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे यार, सिंपल सॉल्व कर लो। कितना हो गया है 36 और 6 42, तो 125 प्लस 42 7 4 2 6 और 1 167 माइनस 90, तो 7 5। कितना हो गया आपके पास ये 7 और 5, ठीक है, सॉरी 7। तो फाइनली कितना बचा 77। ओके, तो हमारे पास अब ये वैल्यू कहाँ पुट कर देनी है आपको, इस फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 18x प्लस प्रोडक्ट कितना है इक्वल्स टू 0। ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तो था इसका ट्रेडिशनल प्रोसेस। क्या किया, जिस भी इक्वेशन को निकालना है उसके रूट्स हमें गिवन है तो उसका सम निकालो और उसका प्रोडक्ट निकालो। अगर डायरेक्ट हमें वैल्यू पता चल रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या कीजिए उसको कैसे भी करके प्लस और इनटू में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, अब हम बढ़ते हैं, इसका सेकंड कंसेप्ट क्या है। ये तो था इसका ट्रेडिशनल प्रोसेस। अगर सेकंड कंसेप्ट कब काम में आएगा वो मैं बता देता हूँ। सेकंड कंसेप्ट उस कंडीशन में काम में आएगा, देखो ये इक्वेशन आपको देखी हुई लग रही होगी, हमने जब फर्स्ट टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी उसको सॉल्यूशन मेथड्स पढ़े थे तो इसको सॉल्व किया था। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या फैक्टर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इससे x की वैल्यू 2 एंड 3 आएगी। ओके, मतलब दो रूट क्या आ गया 3 और 3, तो एक अल्फा हो जाएगा एक बीटा हो जाएगा। अब पता कैसे चलेगा कौन अल्फा होगा कौन बीटा होगा, हमें कंडीशन दे रखी है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 3, बीटा की वैल्यू 2। अब हमें कौन सी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स हैं, रूट्स क्या है हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, और दूसरा क्या था आपके पास बीटा सॉरी अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। तो इनकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 11 9 to 11, और इसकी वैल्यू 3 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 3 7। बस पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस सम इनटू प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 इक्वल्स टू 0। अभी आपको ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्यों, क्योंकि आपको इसके सॉल्यूशन पता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें सॉल्यूशन दिए हुए हों, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं दोनों मेथड आने चाहिए, अगर सॉल्यूशन हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो वो ट्रेडिशनल प्रोसेस है। ओके, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके, जो भी लास्ट क्वेश्चन किया था उसके जैसे 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब 28 29 30, ये एडिशनल क्वेश्चन बैंक में से आपको करने हैं। तीनों अच्छे क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आ चुके हैं। 28 29 30 और दूसरा है 31 एंड 32, ये दोनों आपको करने हैं। ओके, 31 क्वेश्चन है, द कंडीशन दैट वन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल्स टू 0 द रूट इज ट्वाइस द अदर इज। मतलब ये बोल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक वो कंडीशन बताओ जिसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दूसरे का डबल होगा। तो देखो जब डबल की बात कर रहे हैं, ट्वाइस की बात कर रहे हैं, तो हम रूट क्या एज्यूम करेंगे, एक अल्फा, और दूसरा क्या एज्यूम करेंगे 2 अल्फा। ये सेम टू सेम एफ एक्सरसाइज जैसा ही, लेकिन थोड़ा इसमें कंडीशंस निकालनी है, वहाँ आंसर्स निकालना था या कंडीशन निकालनी है। तो देखो एक अल्फा ले लिया, दूसरा 2 अल्फा ले लिया, किसी का ट्रिपल है तो 3 अल्फा ले लो, किसी में 2 ज़्यादा है तो एक अल्फा अल्फा प्लस 2 ले लो, 2 का डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, तो अब वही बात पुरानी, अगर आपको रूट्स पता है तो क्या करोगे, सम एंड प्रोडक्ट। तो सम निकालो, अल्फा प्लस 2 अल्फा क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा सी अपॉन ए। अब देखो जो हमारा आंसर है वो किस में, ए बी सी में, उसमें अल्फा वगैरह तो नहीं आ रहा ना, तो हमें को अल्फा को गैप करना पड़ेगा। कैसे होगा, अल्फा और 2 अल्फा कितने हुए 3 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी माइनस बी अपॉन 3a, 3 को इधर भेज दीजिए। अब यहाँ अल्फा और 2 अल्फा को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस बी अपॉन 3a का होल स्क्वायर सी अपॉन ए। अब होल स्क्वायर ओपन कीजिए तो कितना आएगा बी स्क्वायर अपॉन 9
ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आएगा, सी अपॉन ए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ये, 2ab स्क्वायर इक्वल्स टू 9a स्क्वायर सी। ए से ए कट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 9ac, ठीक है। तो इसमें शायद मेरे ख्याल से इसमें 2b स्क्वायर होना चाहिए, ऑप्शन में मिस्टेक है। ओके, क्या किया, वापस देखिए, हमें डबल दिया हुआ था तो एक अल्फा लिया, दूसरा 2 अल्फा लिया, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा क्या हो गया, 3 अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस बी अपॉन 3a। ओके, 3 को इधर भेज दिया। अब यहाँ क्या हुआ, अल्फा और 2 अल्फा को इंटू करो तो 2 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो तो b स्क्वायर अपॉन 3a मतलब 9a स्क्वायर हो जाएगी। ओके, यहाँ 2 का 2, उधर क्या है, c अपॉन a, क्योंकि प्रोडक्ट c अपॉन a होता है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं एक बार और करके बताता हूँ। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, 2b स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर इक्वल्स टू c अपॉन a। a से a कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 9ac। ये हमारी कंडीशन आ जाएगी। ये मैंने जो सॉल्यूशन पहले आंसर लिखे थे ये ऑनलाइन ही देखे हैं, हो सकता है उसमें मिस्टेक हो, लेकिन इसमें कंडीशन क्या आएगी, ये वाली आएगी। ओके, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, तो इसका क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 आप कर लीजिएगा, उसमें थ्राइस है तो एक बार आंसर मैच करा दीजिएगा और मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। द्विघात समीकरण के बारे में क्या पढ़ा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या होता है, 0, ठीक है। ए नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इसके कितने आंसर्स होते हैं, 2 आंसर्स होते हैं। कौन कौन से, अल्फा और बीटा। तो इसमें 2 बातें निकलती है, एक तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए। ये 2 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं अभी तक, ठीक है। ये तो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बारी आती है किसकी, क्यूबिक इक्वेशन की। क्यूबिक इक्वेशन मतलब घन समीकरण। क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2। यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 3। तो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। a क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, वही एज इट इज। b क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। c क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x। और d क्या होगा, कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट, कोफिशिएंट तो होगा नहीं। ओके, अब देखिए इसके पावर 3 है ना, तो इसके कितने आंसर्स होंगे, 3, अल्फा बीटा और गामा। तो जैसे यहाँ पर सम और प्रोडक्ट निकलता है, यहाँ पर भी निकलेगा, लेकिन आपको मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ जैसे आपको याद रखना। देखो यहाँ क्या है, ए तो सबके अपोन में आ रहा है, अपोन में, तो यहाँ भी क्या होगा, ए अपोन में आएगा। अब देखो यहाँ ए के अलावा 2 टर्म्स थी ना, तो 2 टर्म्स निकली थी। यहाँ पर ए के अलावा कितनी टर्म्स हैं, 3। तो क्या करेंगे, एक बार अपोन में ए, एक बार और अपोन में ए, और एक बार और अपोन में ए। शुरू कहाँ से हुआ था, माइनस से। तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब सबसे पहले क्या था, सम। तो यहाँ पर इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। माइनस बी अपॉन है तो यहाँ पर भी माइनस बी अपॉन ए। तो देखो अब b को काम में ले लिया, अब किसको काम में लेंगे, c को। अब किसको काम में लेंगे, d को। पहला सम था, यहाँ लास्ट प्रोडक्ट था, तो यहाँ पर भी लास्ट क्या होगा, प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। x1 x2 x3 भी लिख सकते हैं आप, अल्फा बीटा गामा। तो ये 2 ध्यान रखना है, आपके 2 से काम हो जाएगा, सम और प्रोडक्ट, ठीक है। क्या किया हमने, अपोन में a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, बी सी डी, पहले b फिर c फिर d। सबसे पहले के वाले के साथ आएगा सम, सबसे लास्ट वाले के साथ आएगा प्रोडक्ट। अब बीच वाले के साथ क्या आता है, बीच वाले में दोनों का मिक्सअप आता है, प्रोडक्ट और एडिशन। तो क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू
अल्फ़ा, ये होगा। बाकी मैक्सिमम केसेस में आपके आंसर इसी से आ जाएंगे, ठीक है। अगर इससे नहीं आते हैं तो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए इसको यूज़ में लेंगे, अगर दोनों से नहीं आते हैं तो फिर तीसरे नंबर पे इमरजेंसी में ये काम में लेना है। बाकी मोस्टली क्वेश्चन सारे आपके इससे हो जाएंगे, ओके। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ओके। एक क्वेश्चन लिखा है मैंने ये वाला, एक्स क्यूब माइनस 19x स्क्वायर प्लस 114x माइनस 216 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स बताने हैं आपको। पहला तरीका तो क्या है, वही एज यूजुअल आंसर उसमें पुट कर दो, ठीक है। लेकिन ऐसे बड़े आ जाएंगे तो आंसर पुट, अब 3 क्वाड्रेटिक में तो 2 ही होते थे, पुट करने में जल्दी हो जाता था, लेकिन यहाँ पर 3 आएंगे तो आंसर कैसे पुट करेंगे वो भी आप प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा है तो आंसर पुट करने से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कई बार वहाँ भी चक्कर पड़ जाता है। कैसे चक्कर पड़ेगा अभी हम देखेंगे, इसको हम इस प्रोसेस से करेंगे। तो देखो सम ऑफ रूट्स कितना है, माइनस बी अपॉन है, तो इससे माइनस बी अपॉन ए निकालो। तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब कितना आएगा, माइनस 19 अपॉन ए मतलब 19। तो देखो किस ऑप्शन से सम 19 आ रहा है, तो 9 और 6 15 और 4 19, इससे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, तो बस आंसर क्या हो गया हमारा, ये हो गया। आप चाहें तो प्रोडक्ट भी चेक कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट चेक करो, प्रोडक्ट कितना आता है, माइनस डी अपॉन है, ठीक है। तो माइनस डी की वैल्यू कितनी है, माइनस 216 अपॉन है मतलब 216, तो प्रोडक्ट भी 216 आने थे, 4 इंटू 6 इंटू 9, तो सॉल्व कर लेना, ये भी कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं इसी तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसके जो 4 ऑप्शन है वो है -1 -1 +1, दूसरा ऑप्शन है 1 1 -1, सी -1 -1 -1 और डी 1 1 1। ये 4 ऑप्शन है इसमें, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस डी अपॉन है, ओके। अब देखो यहाँ पर पहला मेथड फेल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन को 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है और -1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर सेटिस्फेक्शन वाली बात करें तो इसको सारे ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए बी 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 सी बी और डी बी। क्यों, क्योंकि -1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर हम इस कंसेप्ट पे आएंगे, तो सम निकालो, तो सम का मतलब क्या हुआ, माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी अपॉन है का मतलब, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर है, -1 अपॉन 1, तो फाइनली -1। तो किस ऑप्शन का टोटल -1 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, ये हट गया, इसका -3 आ रहा है, ये हट गया, 1 से -1 कटा, क्या आ गया प्लस का 1, इससे भी नहीं आ रहा, ओनली किससे आ रहा है, इससे। प्रोडक्ट चेक कर लो, माइनस का डी अपॉन ए आना चाहिए, तो डी की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन 1, तो कितना आया, प्लस का 1 आना चाहिए। तो इन तीनों को इंटू करके देख लो, -1 इंटू -1 इंटू 1, तो फाइनली कितना आ गया 1। इसका मतलब हम श्योर हो जाएंगे कि हमारा आंसर ये है। एक बात और ध्यान रखना इसमें, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, ओके। इसके 3 आंसर हैं, मतलब x के कितने आंसर हैं, -1 -1 1। इन आंसर्स को या तो हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, या फिर जीरोस भी बोलते हैं। क्या, शून्यता, जीरोस। कई बार यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज में फाइंड द जीरोस, जीरोस का मतलब ऐसी वैल्यूज जिनको पुट करने पर ये इक्वेशन 0 आती हो, मतलब सेटिस्फाई करती हो, ओके। दूसरी बात, अगर x का आंसर -1 है, मतलब 3 आंसर है, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 1। -1 को इधर लाओ तो क्या हो गया, x + 1 इक्वल्स टू 0। इस -1 को इधर लाओ, x + 1 इक्वल्स टू 0। इसको इधर लाओ, x - 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इसके 3 फैक्टर होंगे, क्या होंगे, 3 फैक्टर्स, 3 गुणनखंड होंगे। क्या क्या, पहला तो होगा x + 1, दूसरा होगा x + 1 और तीसरा क्या होगा
x माइनस 1, और जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ये इक्वेशन बन जाएगी। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसका आंसर -1 है तो इसको इधर लाओ तो x+1 इसका एक फैक्टर होगा, x+1 दूसरा और x -1 तीसरा। वापस देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सपोज कर लीजिए कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है, कोई भी, उसके 3 आंसर है 2, 3 और -5, तो इसके 3 फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 को इधर लाओ तो एक तो होगा x -2, 3 को इधर लाओ तो एक होगा x -3, -5 को इधर लाओ x+5, इसके 3 फैक्टर होंगे। और 3 फैक्टर का मतलब जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही क्वाड्रेटिक, वही क्यूबिक इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये था आपके पास जो क्वेश्चन थे, ये थे आई एक्सरसाइज, जो सेकंड आई एक्सरसाइज है उसमें सारे क्यूबिक वाले क्वेश्चन है, तो आप उनको कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं आसानी से। ओके, तो अब हमारा जो चैप्टर इक्वेशन है उसके मैक्सिमम सारे कंसेप्ट हो चुके हैं। एडिशन के जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए हैं। नॉर्मली वही क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बाकी तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्सरसाइजेस की। इसमें क्वाड्रेटिक ध्यान रखना और क्यूबिक ध्यान रखना। सबसे मेन है क्वाड्रेटिक का नेचर और क्वाड्रेटिक के रूट्स। ओके, और जो थ्योरेटिकल वाले कंसेप्ट हैं वो भी आपको ध्यान रखना। थ्योरेटिकल वाली जो एक्सरसाइजेस थी जिसमें लैंग्वेज आती है, जिनको ऑप्शन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, फिर भी अगर कोई डाउट आए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।